चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4, ये क्लास 9th का मैथ है, चैप्टर नंबर 2 है। चलिए पहला हमारा जो सवाल है, सपोज ए प्लांट हैज़ हाइट 1.7 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो इसके तीन पार्ट है और ये हमारा है कि एक प्लांट है जिसकी हाइट जो है 1.75 फीट है और जो वो हर महीने बढ़ता है वो 0.5 बढ़ता है। तो दोस्तों मेरा नाम अमित है और एम विद अमित में आपका स्वागत है। तो चलिए हमारा पहला सवाल है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद हमें हाइट बतानी। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी होगी तो आपको पता होगा ये सवाल क्या है। ये सवाल है 1.75 मल्टीप्लाई बाई 0.5 और वो एक महीने में बढ़ती है ये हाइट और हमें 7 मंथ का बताया। तो ये बन गया हमारा लीनियर रिप्रेजेंटेशन या पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप जब हम यहाँ m की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 0.75 मल्टीप्लाई बाई 7, 1.75 मल्टीप्लाई बाई 5 सत्ते 35 यानी 3.5 और ये हो जाएगा। जब आप इसको प्लस करेंगे 5, ये 0 मान लीजिए यहाँ, है ना, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ ये है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 5.2, ये हमारा आंसर आ गया फीट में, 5.2 फीट। ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है हमारा, मेक ए टेबल। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप साथ में अपनी बुक लेके बैठे ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से देख पाएँ। हो सकता है स्क्रीन पे अच्छे से ना दिखाई दे, बस आप इसकी डिटेल को समझें। तो चलिए पढ़ते हैं। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ टी वेरीफाइंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। मतलब हमें 10 मंथ्स की एक टेबल बनानी है। देखिए ये अगर आपने सवाल किया हो तो ये एक ऊपर टेबल दी गई है आपके ही उसमें एग्जाम्पल्स में। तो चलिए अब हम बनाते हैं, एक टेबल बना लेते हैं हम पहले। 10 मंथ्स के लिए हमें बनानी है वो टेबल। तो ठीक है भाई, बना लेते हैं। करना हमें काम वही है, मल्टीप्लाई जो मैंने वो रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी लीनियर, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। लेकिन हम फिर भी इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे बढ़ा देता हूँ 9 और एक ये 10 और ये इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये हो गई भाई, ठीक है, ये हो गई। अब इसमें क्या है, मंथ लिख देते हैं 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक एक्स्ट्रा ही बन गई। ठीक है, तो पहले 0 से 10 दिखानी थी भाई, सॉरी। तो 0 चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। पहले जो उसकी जो है हाइट, पहले क्या है वो हाइट है, ये मैं अलग कलर से कर देता हूँ, 1.75 फीट। उसके बाद क्या होगी, 0.5 से वो इंक्रीज हो रही है, 0.5 से क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो इसमें जब आप 0.5 करोगे तो 2.25 है ना, फिर आप उसमें करोगे तो 2.75। इस तरह मैं नीचे लिख देता हूँ, टेबल में आप फिल कर देना। 0 में पहले मंथ में क्या होगी, 2.25 फीट। दूसरे में क्या होगी, 2.75 फीट। तीसरे में क्या होगी, इसमें जब आप लिख रहे हैं 3.2.5। चौथे मंथ में क्या होगी, 3.75 फीट। पाँचवें मंथ में क्या होगी, ये हो जाएगी 4.25 फीट। 6 मंथ में 4.75 फीट। इस तरह ये चलती चली जाएगी, ठीक है, और आप इसमें फिल करते रहना। बाकी अगला सवाल देखते हैं हम। इसमें क्या लिखा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो वो मैंने आपको शुरू में ही बना दी थी, मैं दोबारा फिर आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो बात क्या है, हाइट फिक्स है, 1.75 की हाइट फिक्स है, ये है उसकी हाइट पहले से, और हर मंथ वो 0.5 बढ़ेगा, ये भी फिक्स है, ये भी क्या है, फिक्स है। अब चेंज किस में आ रहा है, चेंज हर महीने मंथ में आएगा, चेंज हर महीने
मंथ में आएगा। तो ये हमारी बन जाएगी रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा सवाल। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 पे आते हैं हम। ठीक है, तो चलिए, ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। तो क्या है, एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है और उसकी वैल्यू जो है हर महीने हर साल डिक्रीज होती है 800 रुपये, 800 रुपीज़। तो पहला सवाल देखते हैं इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो सीधी सी बात है, वही लगेगा। वो 10,000 का फ़ोन है, कितने का है, 10,000 का फ़ोन है भाई, माइनस 800 रुपये हर साल होती है। तो एक साल में 800 रुपये, तो 3 साल में 2400 रुपये। तो 2400 रुपये हम इसमें से माइनस कर देंगे, 2400 रुपये हम माइनस कर दें। बाकी जो इसकी वो जो बनेगी वो क्या बनेगी, वाई बना दो आप, वाई। यानी यहाँ पे आप वाई की जगह कोई भी ईयर पुट करो और इसकी वैल्यू निकाल लो। तो हमने 3 की जगह, तो 3 अट्ठे 24, 24 में से 2400 में से जब हम 10,000 माइनस करेंगे, टू, ये हमारा 10,000 में से 2400 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8,600 रुपये, 8,600 रुपीज़। ये हमारी वैल्यू रह जाएगी 3 ईयर्स के बाद। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी का क्या। ये मैं मिटो नहीं रहा, अभी रफ नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए ये क्या कह रहा है, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ टी वेरीफाइंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन कम हुई है जो। तो देखो आपको ऐसे ही करना है। बाकी मैं टेबल फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। 8 कितने ईयर्स की दिखानी है, 8 ईयर्स की दिखानी है। तो 8 ईयर्स की टेबल हम बना देते हैं। ठीक है, तो 0 से शुरू करेंगे, है ना, 1 1 2 3 4 5 6, इस तरह आप बना लोगे जितनी भी ये बनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 पे क्या है, वो कितने का था वो मोबाइल, वो था 10K का। कितने का, 10K। फिर वो 800 रुपये माइनस करोगे तो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 9,200 रुपये का। मैं नीचे लिख देता हूँ, टेबल में आप कर लेना, 9,200 रुपये का। दूसरे मंथ फिर 800 रुपये आप घटा दो, 800 रुपये माइनस करोगे तो फिर कितने का हो जाएगा, ये हो गया ये, फिर 200 8400 रुपये का हो जाएगा ये, है ना। फिर तीसरे, शायद मैंने पहले का आंसर गलत किया है, 3 अट्ठे 24, तो वो 7600 आंसर आना था भाई, सॉरी। फर्स्ट वाले वो इसका जो फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन है, ये आएगी 7600 रुपये, 7,600 रुपये। इसको आप ठीक कर लेना, ठीक है। फिर हम 800 रुपये माइनस करेंगे तो 7600 रुपये आ जाएगा। फोर्थ मंथ में 800 रुपये माइनस करेंगे तो 6800 रुपये आ जाएगा। फिफ्थ मंथ में 800 रुपये माइनस करेंगे तो 6,000 रुपये आ जाएगा। सिक्स्थ मंथ में 800 रुपये माइनस करेंगे तो 5200 रुपये आ जाएगा, 5,200 रुपये। सेवन्थ मंथ में करेंगे तो ये आ जाएगा 4,600 रुपये आ जाएगा। और एट्थ मंथ में करेंगे तो नहीं, ये 200, ये 4,400 रुपये आएगा भाई, ठीक है। फिर एट्थ मंथ में हम करेंगे तो 3,600 रुपये का उसकी वैल्यू बची 8 साल बाद। और अब तीसरा क्वेश्चन वही पाएगा, हमें रिप्रेजेंटेशन बनानी होगी लीनियर की, तो वही है। तीसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसमें वैसे रफ करने की जरूरत नहीं थी, चलो ये ऊपर बनाया हुआ था मैंने, ये रहा, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन बनेगी। क्या बनेगी, ये हमारी बनेगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप कुछ भी रख लो। अब ये 8 ईयर्स का निकालना था, हमने इतना काम किया। आप 10,000 माइनस 800 गुना में ईयर लिख दो, गुना में 8 साल थे, 8 ईयर्स थे। तो 8 8 जा 64, यानी 10,000 में से आप 6400, 6,400, 6,400 रुपीज़ माइनस करोगे तो जो बचेगा वो 3,600 रुपये बचेगा हमारा। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हमारा क्या है। पहले इसको इरेज कर देता हूँ मैं। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, उसको एक मिनट रुकिए आप।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750 एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी टू विलेज, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। क्या होता है, एक गांव है उसके अंदर 750 पीपल्स हैं, कितने हैं, 7500 लोग हैं, और 50 लोग हर साल उसमें से चले जाते हैं हर साल। तो 6 साल बाद उसने बताया, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, इसको 50 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 750 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 300। 750 माइनस 300, तो गांव में 6 साल बाद 350 लोग रह जाएंगे। कितने लोग रह जाएंगे, 350 लोग रह जाएंगे। तो चलिए अब इसका अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा अब हमें, तो नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या होगा उस पर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का हमारा, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू 40 वेरीफाइंग फ्रॉम 0 to 10। ये मैं काम आपको दे रहा हूँ, वही टेबल बनानी है और हर साल उसको डिक्रीज करते हुए दिखा देना है। वैसे मैं आंसर आपको लास्ट बता देता हूँ, ये 750 लोग हैं ना गांव में, और हर साल 50 लोग कम हो रहे हैं, हमें 10 ईयर्स का दिखाना है। तो 750 मल्टीप्लाई नहीं, माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई 10, 750 माइनस 500 इक्वल आ जाएगा 250। यानी गांव में 10 साल बाद 250 लोग रह जाएंगे, बाकी सब शहर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल आपको बनानी है इसकी, ये आपका एक तरह से टास्क है या होमवर्क समझिए। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड, ये मैंने आपको बता ही दिया है क्या है, 750 माइनस 50 और y। अगर ये चीज़ आपको, ये जो लीनियर इक्वेशन मैं बना रहा हूँ, ये समझ नहीं आ रही है, तो इसके लिए आपको मेरी पिछली क्लासेस जो हैं वो देखनी पड़ेंगी, उसमें मैंने पूरी डिटेल से ये चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं अपने। ये क्या है, ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर ए सर्टन रिचार्ज स्कीम। वो 600 रुपये लेती है कोई भी रिचार्ज करने के लिए। क्या लेती है, 600 रुपये। ठीक है, तो ये जो 600 रुपये हैं, आगे दी प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज, और 15 रुपये उसके डेली कम होते रहते हैं। तो राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, एक्सप्लेन वाई इट दी प्रेजेंट लीनियर डिके। तो इन्होंने अब की बार हमसे शुरू में ही वो इक्वेशन पूछ ली है, क्या बनेगी, बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट। तो ये उसी की तरह है, ये आपके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, आफ्टर हाउ मैनी डेज बैलेंस रन आउट। मेक ए, अगला सवाल, मेक ए टेबल ऑफ, ये टेबल वही है, मतलब अब की बार उल्टा दिया हो। लेकिन एक जो सेकंड सवाल है ना, ये थोड़ा अलग है कि भाई ये पूछ रहा है सारा बैलेंस कब खत्म हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 600 रुपये हैं और एक दिन के 15 रुपये हैं, एक दिन के 15 रुपये। आप जब इसको कट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 40, यानी 40 दिन में ये पूरा बैलेंस जो है वो 0 हो जाएगा। मैंने आपको एक तो वो टेबल बनानी दी है, ये आप बनाई लो। एक तरह से मैंने फोर्स समझो है आपको दिया, अगर नहीं समझ आता है तो मुझे बोलना, मैं इसको अगली क्लास में करवा दूंगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।